लोकसभा चुनाव में इस जाति का है हर पांचवा उम्मीदवार। बिहार में फिर भी किसी और जाति का ही है दबदबा। इंडिया और एनडीए गठबंधन ने दिया सबसे ज्यादा टिकट। बिहार में वो कौन सी जाति है जिसे सभी पार्टियां दे रही भाव। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से पहले और दूसरे चरण को मिलाकर 9 सीटों पर मतदान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बीच यहाँ द्विध्रुवीय मुकाबला है। ऐसे में सवाल उठता है कि लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग कर रहे बिहार में इन दोनों गठबंधनों के उम्मीदवार में किस जाति का कितना असर है, किस दल ने किस जाति के कितने कैंडिडेट उतारे हैं। अक्टूबर 2023 में बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित जातीय जनगणना के परिणामों से इन सवालों का जवाब आसानी से दिया जा सकता है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के सभी 80 उम्मीदवारों की जातियों का मिलान करने पर कई बातें सामने आई। एनडीए और इंडिया गठबंधन के 80 उम्मीदवारों में से 16 यादव हैं। हालांकि इस विश्लेषण में मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच जातिवार विभाजन नहीं किया गया है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के 80 उम्मीदवारों में 16 यादव हैं। दोनों दलों के उम्मीदवारों में यादवों की संख्या सबसे ज्यादा है। कोयरी 11 उम्मीदवारों के साथ दूसरी सबसे बड़ी जाति है और उनके बाद राजपूत 7, भूमिहार 6 और चमार और दुसाध है, जिनमें से प्रत्येक जाति के 5-5 उम्मीदवार हैं। क्या इसका मतलब है कि बिहार में राजनीति में यादवों का प्रभुत्व है? आंकड़ों का विस्तृत अध्ययन करने पर पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। कुल उम्मीदवारों में विभिन्न जातियों की रिलेटिव हिस्सेदारी की तुलना से पता चलता है कि यादवों का उतना अधिक प्रतिनिधित्व नहीं है जितना डेटा के मुताबिक लग रहा है। उम्मीदवारों के सापेक्ष हिस्सेदारी के मामले में वो उन 22 जातियों में 13वें स्थान पर हैं, जिनके 2 मुख्य गठबंधन से कम एक उम्मीदवार है। वास्तव में यादव उम्मीदवारों की रिलेटिव हिस्सेदारी 3 उच्च जातियों भूमिहार, राजपूत और कायस्थ की तुलना में कम है और ब्राह्मणों के बराबर है। रिलेटिव शेयर कुल जनसंख्या को कुल उम्मीदवारों की संख्या से भाग देने पर मिलता है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि बिहार की आबादी में 25% की हिस्सेदारी रखने वाले जाति समूहों से इस चुनाव में दोनों गठबंधनों में से किसी एक ने भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। ये सवाल इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि बिहार की राजनीति अक्सर इसी नैरेटिव पर केंद्रित रही है। बिहार भारत का पहला राज्य था जिसने अत्यंत पिछड़ी जातियों यानी ईबीसी के लिए एक सब कैटेगरी के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कोटा लागू किया था। इसी तरह बिहार की राजनीति में आरजेडी के प्रभुत्व ने भी ओबीसी राजनीति में यादव बनाम गैर यादव विभाजन पैदा कर दिया। दूसरी ओर आरजेडी को अपना मुख्य समर्थन मुस्लिम यादव वोट बैंक की एकजुटता से मिलता है। आंकड़ों से पता चलता है कि एनडीए के पास इंडिया गठबंधन की तुलना में ऊंची जातियों यानी कि राजपूत, भूमिहार, कायस्थ और ब्राह्मण और ईबीसी के उम्मीदवारों की बड़ी हिस्सेदारी है। इंडिया गठबंधन में एनडीए गठबंधन की तुलना में यादव, गैर यादव, ओबीसी, मुस्लिम और अनुसूचित जाति उम्मीदवारों की हिस्सेदारी अधिक है। उच्च जाति के उम्मीदवारों की रिलेटिव हिस्सेदारी इंडिया गठबंधन के लिए भी एक से अधिक है। क्या एनडीए और इंडिया गठबंधन ने किसी दिए गए निर्वाचन क्षेत्रों में ही एक ही या अलग अलग जाति समूहों से उम्मीदवार खड़े किए हैं? आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 40 लोकसभा क्षेत्रों में से केवल 7 में एक ही जाति के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। वहीं अगर जाति समूह मतलब उच्च जाति, एससी, ईबीसी, यादव, गैर यादव, ओबीसी और मुसलमानों के नजरिए से देखा जाए तो समान जाति समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा वाले निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 15 हो जाती है। बिहार में केवल एक संसदीय क्षेत्र में एनडीए और इंडिया गठबंधन के 2 मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। वहीं 2 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ ऊंची जाति के उम्मीदवार होंगे। यादव बनाम यादव के लिए ये संख्या 3 है, जहां दोनों दलों से एक सीट पर यादव कैंडिडेट खड़े हैं। तेजस्वी यादव ने टिकट बांटते समय यादव वोट बैंक का खास ख्याल रखा। आरजेडी ने कुल 8 यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया। यादव कैंडिडेट में बांका से जयप्रकाश यादव को टिकट दिया गया। वाल्मीकि नगर से दीपक यादव, सारण से रोहिणी आचार्य को प्रत्याशी बनाया गया। पाटलिपुत्रा से मीसा भारती को टिकट दिया गया। दरभंगा से ललित यादव, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव को टिकट मिला। वहीं 3 कोयरी, 3 दलित, 2 मुस्लिम, 2 सवर्ण, 1 कुर्मी और 1 बनिया उम्मीदवार को टिकट दिया गया।